नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और 3 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं और इसी सिलसिले में आज केलांचल टाइम्स की टीम झारखंड के पलामू पहुंची और पलामू में जैसा कि आपको भी पता है कि आरजेडी चुनावी दंगल में है, तो उस सिलसिले में लालू यादव के बाद अगर कोई कद्दावर नेता इस चुनावी दंगल में है तो वो है संजय प्रसाद यादव जी, जिनसे केलांचल टाइम्स की टीम ने खास बातचीत की और साथ ही आरजेडी में कैसे वो विजय हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से वो पलामू में आरजेडी की छाप छोड़ेंगे, इन सभी सिलसिलों पे टीम ने बातचीत की है और क्या कुछ कहा है संजय प्रसाद यादव जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में चुनावी पारा तेजी से बढ़ रहा, इसी कड़ी में आज हम लोग पलामू लोकसभा क्षेत्र में है। यहां से आरजेडी चुनावी दंगल में है और आरजेडी झारखंड के कहें या बिहार के कहें, आरजेडी के कद्दावर नेता झारखंड के लालू यादव के बाद दूसरा कोई कद्दावर नेता झारखंड में है तो संजय यादव कहलाते हैं। वो हमारे साथ हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पलामू में। कैसा लग रहा है पलामू, उनसे खुद जानकर कैसा लग रहा है पलामू। देखिए, इस बार पलामू में लालटेन का लहर चल रहा है। इसका कारण है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने गठबंधन से बात करके जो कैंडिडेट दिया है ममता भुइया जी, वो पलामू की बेटी है और लोगों में इस तरह का लहर है कि भाई हम लोगों ने दामाद को 10 साल वोट दिए और मोदी जी ने जिस तरह से 2014 से वादा किया, एक भी वादा पे वो खरा नहीं उतरा। चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, कहीं पे भी जमीनी कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ का सिर्फ झूठा वादा और लोगों को गुमराह करके वोट लेना। इसलिए कि अब मोदी के नाम पर कोई वोट देने नहीं जा रहा है। अब चाहिए इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट और पलामू की बेटी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बेटी एक ऐसा चीज होता है कि बाप और मां के दुख दर्द में बेटी खड़ा होता है। और इस बार सभी को पूरा उम्मीद और विश्वास है कि पुराना लालटेन जो पलामू में जलता था वो इस बार फिर पुनः लालटेन जलेगा। ये आवाम में चर्चा है, हर जाति के वर्गों में चर्चा है और सारे लोग मन बना चुका है बदलाव, क्योंकि ये झूठा आश्वासन, झूठा वादा नहीं चलेगा। मतलब पलामू की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। ये भी लोग कहते हैं कि ये ममता भुइया जी को जो टिकट मिला है इसमें संजय जी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लालू यादव जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं और हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो बड़ी सोच समझ करके, जो हमको लगता है पार्टी हित में हो, हमारे नेता के हित में हो और जिस विचारधारा का हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उसके संगठन को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं झारखंड में, तो उस हिसाब से हम लोगों ने छोबो विधानसभा में इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, सभी लोगों से राय विमर्श लेकर के और तब हमने आदरणीय नेता लालू जी को, तेजस्वी जी को बताए कि ममता भुइया जी वहां की बेटी है, अगर उसको टिकट दीजिएगा तो हम लोग वो सीट जीत सकते हैं। और आदरणीय नेता ने दिया भी। उन्होंने भी ममता जी को बुला के इंटरव्यू लिया, बहुत सारी चीज उनसे बात किया। लालू जी को भी लगा कि नहीं, कैंडिडेट वाकई में जो है लड़ने लायक है और जो है डैशिंग के रूप में बीजेपी को ये मात देगा। और लालू जी ने टिकट दिया, तेजस्वी जी ने टिकट दिया और अभी जनता का जनसलाब है। देखिए, पहले क्या था, बीजेपी ने वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मांगता था, लोगों को पार्टी पे विश्वास था, लेकिन आज 2 गुजराती के हाथ में भारतीय जनता पार्टी सिमट गया है
और वो दोनों गुजराती जो है, जो इंडिया गठबंधन के लोगों को सिर्फ ईडी और सीबीआई का धमकी और नोटिस दे करके और देश की आवाम गरीब जनता को ठगने का काम किया है। इसलिए कि जनता इस बार बताने का काम करेगा कि हाँ, अब जो है ईडी और सीबीआई से डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी हो, चाहे आपके दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी हो, इन लोगों ने ये कसम खा लिया है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन ही लाल किला में झंडा फहराएगा। मोदी का जो है 420 वादा, फरौरगिरी वादा, झूठा वादा, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये अब चलने वाला नहीं है। लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए नौकरी, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए सिंचाई। इस लेकर के अब नेता खोज रहा है काम करने वाला, और काम करने वाले लोगों पर पलामू की जनता को विश्वास है और निश्चित रूप से लालटेन इस बार जलेगा। ममता भूया जी ने पलामू की बातों को जीतने के बाद मजबूती से दिल्ली के लोकसभा में रखने का काम करेगा और पलामू का विकास करेगा। एक सवाल ये उठता है कि संजय यादव बांका से तैयारी कर रहे थे, नहीं मिल पाया, लेकिन फिर उम्मीद जगी चतरा से संजय जी को चुनाव लड़ाया जाए, वो भी उस उम्मीद पर भी पानी फिर गए। क्या संजय जी नाराज नहीं है? देखिए, पानी फिरना, जहां तक नाराजगी की बात करते हैं, बांका मेरा घर है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जन्मभूमि भी रहा, कर्मभूमि, वहां से हम लोग राजनीतिक शुरुआत किए थे। और जब जनता दल था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तनवीर हसन साहब थे, उन्होंने हमको प्रदेश जिला के महासचिव बनाए थे। और उस समय से हम लोग जो है राजनीतिक कर रहे हैं और आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी पे आस्था और विश्वास आज भी हमारे नेता ने जितना विश्वास हम पे करता है, शायद बिहार झारखंड में बहुत कम लोगों पे करते होंगे। तो हम लोग विश्वासी लोग हैं। अन्योता ने किस परिस्थिति में नहीं दिया, यहां वो विषय नहीं है। यहां देश की हालात और गठबंधन का जो परिस्थिति था, वैसे हालात में चूंकि हमारे पुराने नेता रहे हैं आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी और लालू जी के बहुत करीबी हैं, तो लालू जी ने हमसे कहा कि संजय, तुम्हारा तो अभी उम्र धरा हुआ है, तुम तो अभी यंग हो, और जयप्रकाश जी तुम्हारा भी गार्जियन है, मेरा भी भाई है, एक चांस इनको लेने दो, लड़ने दो। जितना हम अपने लड़ने के लिए करते, उससे बेसी हमने आदरणीय नेता जयप्रकाश जी के लिए किए। और ड्यू टू हमारे नेता युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी के कहने पे और लालू जी के कहने पे, तो निश्चित रूप से हम लोग देखिए ईमानदार व्यक्ति हैं और पार्टी में ईमानदारी से काम करते। चतरा में तो चूंकि कांग्रेस अड़ गया, वो सीट हमारा था, आप लोग भी जानते हैं, हर हमेशा हम लोग वहां जीते हैं और बीजेपी को हम ही लोग मात देते हैं और लगातार हम लोग वहां पे सेकंड रहे, सिटिंग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन में मांग लिया। अब कई कारण होता है गठबंधन का, आप देख लीजिए, गढ़वा सीट ही हमारा था, लेकिन माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के लिए हम लोगों ने भी काम किए और सीट हम लोग छोड़े, चूंकि बीजेपी को भगाना था। बीजेपी को भगाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई भी कुर्बानियां देता है और देते आया है। तो निश्चित रूप से सरकार यहां हटाना था, बनाना था, तो भाई मिथिलेश ठाकुर जी को टिकट दिलवाए। हम लोग खुद पर विकार थे, आरजेडी सिटिंग था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने दिए इनको। उसी तरह आप देख लीजिए, मनिका में हमारा ही कैंडिडेट था रामचंद्र चीरो, लगातार एमएलए आरजेडी जनता दल से रहा, उसके बाद वो सेकंड था, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस को दिए। तो परिस्थिति बस। झारखंड के बड़े नेताओं में से आप शुमार हैं, 14 लोकसभा सीट, क्या लगता है 14 में कितनी इंडिया को? देखिए, हम आपको पहले भी है और अभी भी बोल रहे हैं, 14 को 14 सीट हम लोग इस बार झारखंड में जीतने जा रहे हैं। मोदी जी का कहीं कोई लहर नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे कि पहले लोग मोदी 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 मोदी, जिधर जाते थे मोदी मोदी लोग बोलता था। इस बार कहीं मोदी झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। मोदी जी तो आए थे पलामू में आए थे मोदी जी,
जो भीड़ 1.5 लाख 2 लाख का होता था, वो भीड़ 25-30 हजार में सिमट गया। अब मोदी जी के लिए मुद्दा कहाँ है? जब भीड़ नहीं जुटा तो आप लोग देखे होंगे मोदी जी ने सिपाही को कह रहा, ए सिपाही मेरे आदमी को क्यों रोक रहे हो, उसको आने दो। तो सिपाही लोग भी दंग रह गया कि भाई इतनी कड़कड़ी धूप है और रोड पे एक आदमी नहीं है तो रोकने की बात क्या कर रहा है, काहे बोला रहा है। तो सिपाही लोग भी समझ गया कि भाई तो 420 प्रधानमंत्री है, ये रोड पे आदमी ही नहीं उसको बुलाने कह रहा है। तो इसका मतलब वो नहीं था, ये कह रहा था कि भाई भीड़ तो जुटा नहीं तो सिपाही लोग ही जितना मेरे सुरक्षा में लगे हुए हो वही सब लाइन में लग जाओ ताकि भीड़ दिखाई दे पूरे देश में। तो भाई सारे लोग, मतलब ये साफ है कि 14 की 14 सीट जीते 100% 14 का 14 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ पे जीतेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि देश में बदलाव चाह रहा है और देश में जो है अब ये 56 इंच का सीना वाले लोग नहीं चाहिए, जिन्होंने लोग कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी ने घोटाला करके पैसा विदेश में रखा है, काला धन, उसको हम लोग लाएंगे और सब गरीब को 15-15 लाख रुपया देंगे। हम नहीं बोले थे, मोदी जी ने बोले थे, आप ही लोगों ने दिखा रहे थे। क्या 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, 15,000 भी दिया क्या, 1500 भी दिया क्या, 15 रुपया भी दिया क्या? तो लोग अब समझ गया कि मोदी जी क्या चीज है। आप देखिए मोदी जी का शिलान्यास किया ये डैम का, मंडल डैम पलामू में, एक शब्द नहीं बोला मोदी जी कि हमने शिलान्यास किए हैं मंडल डैम का, और आज तक उस ब्रिज में एक छटांग मिट्टी भी नहीं पड़ा, एक गो कलभट नहीं बना। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या बोलते हैं। मोदी जी के भाषण में विकास की कोई बात था क्या पलामू में? सिर्फ का सिर्फ एक एजेंडा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, और इस बार तो और अनर्थ कर दिया। राम मंदिर पूरा बना नहीं, अभी 2 साल बनने में लगेगा, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया, इसलिए कि राम को भी हम जो है जनता के बीच बेच करके वोट लेंगे। लेकिन राम भी नाराज हो गया, क्योंकि हिंदू के धर्म में यह है कि जब तक फूल बढ़िया से मंदिर बन नहीं जाता है उसका उद्घाटन और स्थापना नहीं होता है। और मंदिर को भी मोदी जी ने राम को भी बेचने का काम किया, इसलिए कि राम भी इस बार नाराज हो गया कि नहीं, इस बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री है, इसलिए कि ये अपने तो बेच ही दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी बेच दिया, अब तो भगवान को भी बेच रहा है, इसलिए कि भगवान भी नाराज है। भाजपा कह रहा है हम 400 पार करें क्योंकि मेरे पास दुल्हा है। इंडिया गठबंधन के पास कोई दुल्हा ही नहीं, कौन पार लगाएगा, उनका नहीं है। ये तो समय बताएगा कि दुल्हा कौन है। और जो 400 पार करने की बात कर रहा है वो जान रहा है कि इस बार हम 150 भी पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो 400 की नारा दे रहा है। जब 400 पार ही कर जाएगा तो फिर ये जो है गली गली रोड शो करने की क्या जरूरत है? ये पंचायत चुनाव की तरह मोदी जी को हर जिला में जाने का क्या जरूरत है? आप तो 400 पार करिए रहे, इतना अच्छा काम किए 10 साल, और 400 पार करिए दिए तो फिर हर जिला में जाने की आपको आवश्यकता क्या है? वोट मांगने की जरूरत क्या है? मोदी जी का जमीन खिसक चुका है और इस बार इंडिया गठबंधन के लोग जो है लाल किला में झंडा फहराएगा और तभी लोगों का विकास हो सकता है, अधिकार मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है, शिक्षा सिंचाई सारा चीज मिल सकता है और अमन चैन जी सकता है। इस बार 400 पार तो दूर 150 पार नहीं करेंगे और झारखंड में 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आएगी और पलामू का किला इस बार आरजेडी फतेह करेगा, ये कहना है आरजेडी के झारखंड प्रदेश के महासचिव संजय प्रसाद यादव का कि इस बार किसी भी हाल में देश के लाल किला पर इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएगा। बात है दुल्हे का, जब चुनाव होगा 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सभी सांसद मिल बैठकर दुल्हा भी तय करेंगे, ये कहना है संजय प्रसाद यादव का। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।